हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अंकित गुप्ता। और आज हम डिस्कस करेंगे आर एस कॉन्फ़िगरेशन, और इसी को हम एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन भी बोलते हैं। तो अब हम समझेंगे कि आर एस होता क्या है। तो इसमें आर को हम बोलते हैं रेक्टस और एस को हम बोलते हैं सिनिस्टर। इसमें आर का मतलब होता है टूवर्ड्स राइट और एस का मतलब होता है टूवर्ड्स लेफ्ट। तो अब हम आर एस कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए कुछ CIP रूल पढ़ते हैं। तो इन CIP रूल से हम डिसाइड करते हैं द प्रायोरिटी ऑफ एटम और ग्रुप अराउंड asymmetrical कार्बन सेंटर। इसी को हम कायरल सेंटर भी बोलते हैं। तो इसमें हमारा फर्स्ट केस होता है और इसी को हम अपना रूल 1 भी बोल सकते हैं। तो जो भी एटम और ग्रुप एसिमेट्रिकल सेंटर के अराउंड अटैच होता है, अगर उसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है तो उसे हम मोर प्रायोरिटी देते हैं। इसमें हम एक एग्जांपल करेंगे। तो यहाँ पे हमारा ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर सबसे हाईएस्ट है, तो हम इसे फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, देन क्लोरीन, देन फ्लोरीन, और लास्ट में हम हाइड्रोजन को प्रायोरिटी देंगे। इसी का हमारा नेक्स्ट रूल होता है, अगर हमारा एटॉमिक नंबर सेम हो जाए तब हम उस एटम और ग्रुप का मास नंबर चेक करते हैं। उसको हम, जिसका भी मास नंबर ज़्यादा होता है उसको हम पहले प्रायोरिटी देते हैं। तो जैसे हमारे पास हाइड्रोजन की फैमिली के आइसोटोप्स का एग्जांपल है, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। तो इसमें एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन एटॉमिक मास ट्रिटियम का ज़्यादा होता है, तो इसे हम मोर प्रायोरिटी देंगे। इसमें हमारा थर्ड रूल होता है, अगर हमारा एटॉमिक नंबर सेम हो जाए और हमारा एटॉमिक मास नंबर भी सेम हो जाए, तो अब हम उस सेंटर, एसिमेट्रिकल सेंटर से अटैच फर्स्ट अटैचमेंट को से नेक्स्ट अटैचमेंट को के एटॉमिक मास को चेक करते हैं। नेक्स्ट अटैचमेंट एटॉमिक नंबर। इसमें हम एग्जांपल लेते हैं। तो इन दोनों में यहाँ हम देखेंगे जो हमारा क्लोरीन है इसे हम फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा है, देन फ्लोरीन। अब यहाँ पे दोनों जगह कार्बन है, तो अब हम इसमें इनके एटॉमिक मास भी सेम है, तो अब हम इनका नेक्स्ट एटम और ग्रुप चेक करेंगे। तो यहाँ पे कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच है और यहाँ पे कार्बन के साथ कार्बन अटैच है। कार्बन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है हाइड्रोजन से, तो हम इसे थर्ड प्रायोरिटी देंगे, देन इसे हम फोर्थ प्रायोरिटी देंगे। तो अब हम रिंग का केस डिस्कस करेंगे। रिंग के केस में प्रायोरिटी ऑर्डर सेट करेंगे। तो हम एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे 3 मेंबर और 5 मेंबर रिंग का। तो हम चेक करेंगे, जैसे 3 मेंबर रिंग में
जो हमारा ये वाला सेंटर है जो एसिमेट्रिकल सेंटर से अटैच होगा, ये टर्शियरी सेंटर है। तो यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे हमें एक सेकेंडरी सेंटर मिलेगा, देन अगेन सेकेंडरी, और थर्ड स्टेप पे हमें फिर से हमारा टर्शियरी सेंटर मिल जाएगा। अगर हम 5 मेंबर रिंग की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास टर्शियरी सेंटर है, इसके नेक्स्ट हमारा सेकेंडरी सेंटर है, अगेन सेकेंडरी सेकेंडरी सेकेंडरी, एंड लास्ट में हमारा थर्ड। तो अब हम देखेंगे जो हमारा 3 मेंबर रिंग है, यहाँ पे हम 3 स्टेप्स में ही टर्शियरी सेंटर पे आ जाते हैं, तो हम इसे मोर प्रायोरिटी देंगे। तो हम इसमें हम बोल भी सकते हैं कि स्मॉल रिंग्स की मोर प्रायोरिटी होती है, जैसे 3 मेंबर, देन 4 मेंबर, देन 5 मेंबर रिंग। अब इसी में हमारा नेक्स्ट रूल होता है कॉन्सेप्ट ऑफ डुप्लीकेशन और ट्रिप्लीकेशन इन डबल और ट्रिपल बॉन्ड। तो हम साइनेट को ऐसे भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे C और ये वाले N जो है ये रियल एटम है और ये फेंटन एटम है। हमेशा रियल एटम का प्रायोरिटी ज़्यादा होगा फेंटन एटम से। इसके और भी एग्जांपल है, जैसे बेंजीन। इसकी हमारे पास एक सीरीज़ होती है जिसमें फिनाइल सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी ऑर्डर रखता है, उसके बाद हमारा एल्काइन, उसके बाद हमारा टर्शरी कार्बन सेंटर, देन एल्कीन, और लास्ट में हमारा हाइड्रोजन। हाँ, तो अब हम वेज और डैश पे RS कॉन्फ़िगरेशन असाइन करेंगे। तो इसमें हमारा फर्स्ट केस होता है अगर हमारा फोर्थ प्रायोरिटी एटम और ग्रुप डैश पे आता है, तो अब अगर हमारा रोटेशन क्लॉकवाइज होता है तो हम उसे R कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं, और अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होता है तो हम उसे S कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। एग्जाम्पल, तो यहाँ पे जैसे हमारा ब्रोमीन सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर है तो इसका फर्स्ट प्रायोरिटी होगा, देन क्लोरीन, देन फ्लोरीन, और लास्ट में हमारा हाइड्रोजन। यहाँ पे हाइड्रोजन डैश पोजीशन पे है, तो अब हम इस मॉलिक्यूल को रोटेट कराएंगे, फर्स्ट, देन सेकंड, देन थर्ड। तो ये रोटेशन हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो हम इसे S कॉन्फ़िगरेशन बोलेंगे। इसी में हमारा नेक्स्ट केस आता है जब हमारा फोर्थ प्रायोरिटी एटम और ग्रुप वेज पे होगा, तो क्या होगा, तो हमारा अगर क्लॉकवाइज रोटेशन होगा तब हम इस टाइम उसे S कॉन्फ़िगरेशन बोलेंगे, और अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगा तब हम उसे R कॉन्फ़िगरेशन बोलेंगे। इसमें भी हमें एग्जांपल देखेंगे एक। यहाँ पे अगेन हमारा ब्रोमीन फर्स्ट प्रायोरिटी, देन क्लोरीन, देन फ्लोरीन, लास्ट में हमारा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे हाइड्रोजन हमारा वेज पोजीशन पे है, तो हम इसका रोटेशन कराएंगे, फर्स्ट, देन सेकंड, देन थर्ड। तो ये रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तब यहाँ पे इसका कॉन्फ़िगरेशन R कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा।
तो अब इसी में हमारा नेक्स्ट केस थर्ड आता है। अगर फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप प्लेन में होगा, देन हम इसका एग्जांपल देखेंगे एक। तो यहाँ पे फिर से हमारा ब्रोमीन फर्स्ट प्रायोरिटी होगा, देन क्लोरीन, देन हमारा फ्लोरीन, लास्ट में हमारा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन प्लेन पे है, तो अब हमें इस हाइड्रोजन को वेज और डैश पोजीशन पे ही रखना होता है। जो भी हमारा फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप होता है उसे वेज और डैश पोजीशन पे ही रखना होता है। तो यहाँ पे हम इसे वेज और डैश पोजीशन पे लाने के लिए हम इस वाले प्लेन को फिक्स कर देंगे और यहाँ से मॉलिक्यूल को रोटेट कर देंगे। तो हम यहाँ पे ऐसे, अब जो हमारा प्लेन है, प्लेन पे हमारा ब्रोमीन आ जाएगा, डैश पे हमारा हाइड्रोजन आ जाएगा और वेज पोजीशन पे हमारा क्लोरीन आ जाएगा। हम फिर से यहाँ पे प्रायोरिटी असाइन करेंगे। तो हम रोटेशन कराएंगे, तो ये रोटेशन हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा है, तो हम इसे आर कॉन्फ़िगरेशन बोलेंगे। तो यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन एटम डैश पोजीशन पे था और ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन घुमा, तो हम इसे आर कॉन्फ़िगरेशन देंगे। तो अब हम इस पे कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमारा आयोडीन है वो फर्स्ट प्रायोरिटी होगा, देन हमारा ऑक्सीजन, कार्बन और फोर्थ प्रायोरिटी हमारी हाइड्रोजन होगी। तो यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन एटम वेज पोजीशन पे है, तो अब हम इसे रोटेट करवाएंगे। तो ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हुआ, तो हम इसे आर कॉन्फ़िगरेशन बोलेंगे। यहाँ पे हम एक और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो इस क्वेश्चन में जो हमारा क्लोरीन है ये फर्स्ट प्रायोरिटी होगा, देन सल्फर, और यहाँ पे दोनों कार्बन कार्बन सेम हो गए, एटॉमिक नंबर देन एटॉमिक मास भी सेम है। तो हम इससे नेक्स्ट एटम को चेक करेंगे। तो यहाँ पे कार्बन के साथ क्लोरीन अटैच है और यहाँ पे कार्बन के साथ कार्बन अटैच। तो यहाँ पे हम क्लोरीन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है, तो हमें इसे थर्ड प्रायोरिटी देंगे, देन इसे फोर्थ। और यहाँ पे हम देखेंगे जो हमारा फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप है वो प्लेन पे है, तो अब हमें इसे वेज और डैश पोजीशन पे भी लाना पड़ेगा। तो यहाँ हम इसे फिक्स कर देंगे थर्ड प्रायोरिटी को, और अब इस मॉलिक्यूल को रोटेट कर देंगे। तो रोटेट करने के बाद हमारा डैश पे फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप आ जाएगा, वेज पे सेकंड प्रायोरिटी और प्लेन पे हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी ग्रुप हो जाएगा। तब हम इसमें रोटेशन कराएंगे। तो ये रोटेशन हमारी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है और यहाँ पे हमारा फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप डैश पोजीशन पे है, तो इसे हम एस कॉन्फ़िगरेशन बोलेंगे। तो अब हम फिशर प्रोजेक्शन में आर एस कॉन्फ़िगरेशन असाइन करेंगे। तो फिशर प्रोजेक्शन में हमारे पास एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। जो हमारा वर्टिकल लाइन होता है ये अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर होता है, और जो हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन होता है ये टूवर्ड ऑब्जर्वर होता है। तो यहाँ पे भी हमारा फर्स्ट केस आता है जब फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप वर्टिकल लाइन में होगा। देन अगर हमारा क्लॉकवाइज रोटेशन होगा तो हम उसे आर कॉन्फ़िगरेशन बोलेंगे, और अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगा तो हम उसे एस कॉन्फ़िगरेशन बोलेंगे। तो इसमें हम एग्जांपल करते हैं। तो यहाँ पे फ्लोरीन हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी, देन ट्रिटियम, देन ड्यूटेरियम, देन हाइड्रोजन। तो हम इधर रोटेशन कराएंगे, तो ये रोटेशन हमारा
एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा और हमारा हाइड्रोजन और जो हमारा फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप है वो वर्टिकल लाइन पे, तो हम इसे एस कॉन्फ़िगरेशन बोलेंगे। और इसी में हमारा नेक्स्ट केस आता है केस 2। अगर हमारा फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन पे आ जाए, देन अगर अब रोटेशन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा तो इसे हम एस कॉन्फ़िगरेशन बोलेंगे, और अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा तो हम इसे आर कॉन्फ़िगरेशन बोलेंगे। एग्जाम्पल, द फ्लोरीन फर्स्ट, देन ट्रिटियम, देन ड्यूटेरियम। तो हम इसका रोटेशन करवा देंगे, तो ये हमारा रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हुआ है, तो यहाँ पे, और हमारा जो फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप है वो हॉरिजॉन्टल लाइन पे, तो हम इसे आर कॉन्फ़िगरेशन बोलेंगे। तब हम एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास दो कायरल सेंटर है, तो यहाँ पे हम दोनों कायरल सेंटर पे आर कॉन्फ़िगरेशन असाइन करेंगे, आर और एस कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इस पार्ट को लेंगे, तो यहाँ पे हमारा जो ऑक्सीजन है ये फर्स्ट प्रायोरिटी होगा, और अब इन दोनों कार्बन में से जो हमारा ये वाला कार्बन है ये सेकेंडरी कार्बन है, तो यहाँ पे सेकेंड प्रायोरिटी, देन थर्ड, और लास्ट में हमारा हाइड्रोजन फोर्थ प्रायोरिटी होगा। अब हम इसका एक मॉडल बनाएंगे जहाँ पे हमारा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो यहाँ पे हम देखेंगे जो हमारा फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप है फिर से डैश पोजीशन पे है और हमारा रोटेशन क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे है, तो ये हमारा यहाँ पे आर कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे तो हमारा फिर से ऑक्सीजन पे फर्स्ट प्रायोरिटी, देन सेकेंडरी कार्बन सेकेंड, फोर्थ। तो फिर से हम इसका एक मॉडल बनाएंगे। अगेन हमारा जो फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप है वो डैश पोजीशन पे है और रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे है, तो यहाँ पे हम इसे एस कॉन्फ़िगरेशन बोलेंगे। और अगर हमारी दो कायरल सेंटर के बीच में एक कार्बन सेंटर आ जाए तो हम इसे शूडो कार्बन कायरल सेंटर बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा आर, देन गामा, देन एस कॉन्फ़िगरेशन।